हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रसिका। फिर से एक और बार मेडो और मेडिसिन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है एनएमसी की गाइडलाइंस के बारे में। एनएमसी की गाइडलाइंस आपको तब भी जानने की ज़रूरत है जब आपको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है, और तब भी जानने की ज़रूरत है जब आपको इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करनी। ये दोनों ही कैटेगरी के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एन एनएमसी के कुछ अपने रूल्स हैं फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स को लेके। वो जानने की आपको ज़रूरत है। और क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन इन सब चीज़ों से आते रहते हैं से रिलेटेड, मैंने सोचा कि आज मैं आपके पूरे डाउट क्लियर कर दूं। और कुछ ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, नटशेल्स में ही रखूँगी मैं इस वीडियो को, और जो पॉइंट मैं कवर करने वाली हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी फॉरेन में एमबीबीएस करने के लिए है। उसके बाद हम बात करेंगे क्राइटेरिया के बारे में, उसके बाद बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे कि कितने टाइम पीरियड में आपको अपना एफएमजी निकालना है अकॉर्डिंग टू एनएमसी। फर्स्ट हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, आपका नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। अब आप सोचोगे क्यों मैंडेटरी है, तो उसी के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। 5 जून 2019 ये एक प्रिसाइज डेट है। इसके बाद एनएमसी ने क्लियर कर दिया था जो भी बच्चे फॉरेन से अपना एमबीबीएस करना चाहते हैं उनको नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। अब मैंडेटरी क्यों है, मैं उसका एक कंसाइज में आपको रीज़न दे देती हूँ। दैट इज़ कि वही आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, जो आपका नीट का स्कोर कार्ड है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि वो आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, जो कि 3 साल वैलिड होता है। ये आप सभी को पता होगा। अब एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। 2018 से पहले जो बच्चे फॉरेन में आते थे उनके लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फिल करना वो मैंडेटरी था। उनको अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने सारी चीज़ें जो भी एग्ज़ाम उन्होंने दिया है, वेदर वो पीएमटी हो, एआईपीएमटी हो, एम्स हो, जिपमर हो, ये सब पहले हुआ करते थे, तो ये देना मैंडेटरी था। अभी तो खैर वन नेशन वन एग्जामिनेशन है, दैट इज़ नीट। तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, इसीलिए ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट था। और इसी बेसिस पे पहले क्या होता था कि बहुत से मेडिकल जो कॉलेजेस हैं फॉरेन में वो विदाउट नीट एडमिशन देते थे। तो एक कंफर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए होती थी। वो कंफर्मेशन थी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपका, कि वेदर आप एफएमजी के लिए एफएमजी देने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। और अब उस चीज़ को किससे देखा जाता है, आपके नीट के स्कोर कार्ड से। तो वो होना मैंडेटरी है। अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस नहीं भी करनी है तो भी वो होना मैंडेटरी है। अब तब भी क्यों होना मैंडेटरी है, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे वो एनएमसी से रिकॉग्नाइज्ड होगी। अगर वो एनएमसी से रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो आपका एडमिशन नहीं देगी। मोस्ट प्रोबेबली वो आपको एडमिशन नहीं देगी। और अगर आपको एडमिशन दे रही है तो आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना इज मस्ट। और अगर सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम अगर बात करें तो वो है कि 12th में पीसीबी में आपका 60% एग्रीगेशन होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आप ओबीसी एससी एनटी से हो तो आपका 50% एग्रीगेशन होना चाहिए पीसीबी में। अभी हम बात करते हैं क्राइटेरियाज के बारे में। यहाँ पे टोटल 4 क्राइटेरियाज हमारे पास है। पहले क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो जो आपका डिग्री कोर्स है वो इंडिया के डिग्री कोर्स से इक्विवेलेंट होना चाहिए। दैट इज 4.5 साल का आपका कोर्स, 1 साल की आपकी इंटर्नशिप। और जो मोड ऑफ एजुकेशन होगा वो ऑफलाइन होगा। मीडियम ऑफ कोर्स डिलीवरी होगा वो फुल्ली इंग्लिश होना चाहिए। और आपके पास जिस भी कंट्री से आप एमबीबीएस कर रहे हो उस कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए। वो बेनिफिशियल है इस तरीके से कि आपके पास दो दो कंट्री का लाइसेंस होगा एट द एंड ऑफ डे। रिक्वायरमेंट्स के बारे में, तो रिक्वायरमेंट्स में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ जाते हैं। एक आपकी यूनिवर्सिटी और दूसरा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्यों, क्योंकि हमें 1 साल यहाँ पे इंटर्नशिप करनी। यूनिवर्सिटी जो है सारे बॉडीज से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ऑल रिक्वायर बॉडीज से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। उनका सर्टिफिकेशन यूनिवर्सिटी के पास होना चाहिए। जो भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जिस भी कंट्री में सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑल रिकॉग्नाइज बॉडी से रिकॉग्नाइज और सर्टिफाइड होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटी। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइटेरिया भी है, वो भी फॉलो करना चाहिए यूनिवर्सिटी ने, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। और अगर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हॉस्पिटल में भी सेम है, हॉस्पिटल भी सर्टिफाइड होना चाहिए अगर आप वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हो तो। अभी हम अपने लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज टाइम लिमिट टू क्वालिफाई एफएमजी एग्जामिनेशन।
तो वो होता है 10 साल का। जब से आप एमबीबीएस करना शुरू करते हो, दैट इज़ फर्स्ट ईयर से ही ये टाइम लिमिट काउंट होना शुरू हो जाता है। और जो भी बच्चे 2022 में एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए नेक्स्ट एग्जामिनेशन ही होगी, वेदर आप इंडिया से करो या अब्रॉड से करो। सो इक्वल ही अमाउंट, लाइक इक्वल ही लेवल में आप रहोगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, मेहनत करते रहना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम आईडी मैंने यहाँ मेंशन करी है, तो जाके फॉलो कर लीजिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पिन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।